और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने आधुनिक ड्रोन घोस्ट की एक खेप यूक्रेन में भेजी है। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे तैयार किया ताकि यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर घातक हमले कर सके। घोस्ट ड्रोन दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन दावा है कि यह दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया था। और अब देखिए किस तरह से एक बड़ी मदद यहां पर घातक ड्रोन के जरिए अमेरिका यूक्रेन को भेज चुका है। और बताया जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन भले ही देखने में छोटा है, इसका आकार भले ही छोटा है, लेकिन यह तबाही भारी मचाता है जो कि रूसी सेना के लिए मुसीबत बनकर टूट सकती है। और इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि यह दुश्मनों को चकमा देकर उसके ठिकाने को टारगेट कर लेता है, लेकिन ये कामिकाज़े ड्रोन की तरह उड़ता हुआ बम नहीं होता, बल्कि खुद दुश्मनों पर बम बरसाता है। और दावा यह है कि पलक झपकते ही ये ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। बताया गया कि घोस्ट ड्रोन, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, दुश्मनों पर तेजी से हमला करता है और कम दूरी पर हमला करने में यह माहिर होता है। और इसके साथ ही इसका पता लगाना या फिर इसे ट्रैक करना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है। दावा है कि घोस्ट ड्रोन आत्मघाती स्विच बेल्ट ड्रोन नहीं है, लेकिन इसकी ताकत उससे कम नहीं है। यानी सोचे किस तरह से घोस्ट ड्रोन बड़ा हमला यहां पर कर सकता है। और 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं और माना जा रहा था कि यह जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं आया, लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट जरूर हो गई। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे की मदद की है। डिटेल अब आपको बताते हैं। दरअसल 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद की, तो वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7500 करोड़ की से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई। तो वहीं 14 अप्रैल को फिर जेलेंस्की की अपील सामने आई और इस पर 60 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता मुहैया करवाई गई यूक्रेन को। रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए। वहीं 2000 जेवलिन मिसाइल भी यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद के तौर पर सामने आए। 1000 हल्के एंटी आर्मर हथियार की भी मदद अमेरिका ने यूक्रेन को पहुंचाई। तो अमेरिका ने 6084 जो एंटी आर्म्ड सिस्टम थे वो भी यहां पर यूक्रेन को मुहैया करवाए, जिसके बाद क्षमता यहां पर यूक्रेन की बढ़ गई रूस के खिलाफ यहां पर सीधे तौर पर मुकाबला करने को लेकर। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग में हर दिन नए मुकाम देखने को मिल रहे हैं। हर दिन महातबाही की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में कई देश खड़े हो गए हैं और यह सभी देश जेलेंस्की को नॉन स्टॉप मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन पुतिन भी खामोश नहीं है। उनकी सेना ने नेटो देशों से आ रही हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप को तबाह कर दिया। मतलब यह क्लियर हो चुका है कि अब इस जंग की कमान यूक्रेन की सीमा से बाहर कहीं और से कंट्रोल यहां पर हो रही है। अमेरिका यूरोप के भेजे हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की जेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं। वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओदेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओदेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया।
इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। असल में पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिल रहे हथियारों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल। इससे लग रहे सटीक निशानों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि रूस की सेना अब इन हथियारों को ला रहे विमानों को ही टारगेट कर रही है। तो पुतिन अब यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जल्द से जल्द पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन के कुछ इलाकों में आर पार की लड़ाई के तहत भीषण बमबारी कर रही है। ये वो इलाके हैं जो रूस से सटे हुए हैं। कौन से इलाके हैं मैप के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद खास इलाके हैं जहां पर भारी बमबारी भी चल रही है, भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये पूरा यूक्रेन है। इस मैप को आप देखिए, खार्किव का जिक्र करें, मेरिटोपोल का जिक्र करें, मारियोपोल से महातबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। लुहांस्क, डोनेस्क, जिन्हें जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तभी से युद्ध की ये पूरी रूपरेखा खींच ली गई। लेकिन ये सब व्यापारिक शहर हैं। आर्थिक तौर पर ये बेहद मजबूत शहर है जिस पर रूस चाहता है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। चौतरफा हमले यहां पर हो रहे हैं, तबाही मची हुई है, क्योंकि रूसी सेना चाहती है कि जल्द से जल्द अगर यहां पर कब्जे हो जाते हैं, इन शहरों में कब्जे हो जाते हैं, तो फिर आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया जा सकता है यूक्रेन को। और इसी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, 2 महीने का वक्त यहां से बीत चुका है, ज्यादा होने को जा रहा है। लेकिन दोनों देशों में कोई भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि रूस ने यूक्रेन के नए शहरों पर हमले भी तेज कर दिए। मारियोपोल पर कब्जे के रूसी दावे के बाद अब उसकी नजर यूक्रेन के कई शहरों पर टिकी हुई है। मारियोपोल के बाद खार्किव की बारी। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी। रूस के खूंखार सैनिक यूक्रेन के शहर तबाह करने के बाद अब आम लोगों पर भी बम बरसा रहे हैं। रूसी सैनिकों की आंख मारियोपोल शहर के बाद अब खार्किव पर टिक गई है, जहां से तबाही के मंजर की वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर ही लोगों की रूह कांपने लगी है। रूसी मिसाइल हमलों से तबाही के इस मंजर के बीच से उठती लोगों की चीखें खुद ब खुद हालातों को बयां कर रही हैं। यूक्रेन में हर तरफ आग और तबाही। अब खार्किव को खाक करने की तैयारी।